प्रीति जिंटा जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बॉलीवुड में बहुत ही सफल कैरियर रहा है इनका, कई हिंदी फिल्मों में ये काम की हैं, लेकिन अब इन्हें लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल सवाल ये पूछा जा रहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र में बंद हुआ है, जिसके ऊपर आरबीआई ने शिकंजा कसा है, जिससे लेकर जो लोग वहाँ पैसा जमा किए हुए थे, जो लोग अपनी मेहनत का गाढ़ी कमाई इस बैंक में जमा किए थे, और ये बैंक अनियमितताओं के कारण आरबीआई के द्वारा इसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, और आम लोग जिन्होंने इसमें पैसा जमा करवाया था वे लोगों के ऊपर पैसा निकासी के ऊपर रोक लगा दिया जाता है, जिसके बाद इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से प्रीति जिंटा ने 18 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन बीजेपी और सरकार से नज़दीकियों के कारण बैंक ने इनका 18 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवाए थे, और ये लोग रोज़ लाइन लगाकर चिल्ला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बेबस दिख रहे हैं, लेकिन वे लोग अपना पैसा इस बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन प्रीति जिंटा का लिया हुआ 18 करोड़ का लोन इस बैंक के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। दरअसल ये सवाल पूछा जा रहा है केरला कांग्रेस की ओर से। केरला कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि भाजपा और सरकार से नज़दीकियों के कारण न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ने 18 करोड़ का लोन प्रीति जिंटा का माफ़ कर दिया है। इसके साथ साथ केरला कांग्रेस ने द स्टेटमेंट नामक अखबार का एक कटिंग भी इसमें अटैच किया है, और सवाल पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों, आम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा लोग और बैंक दे नहीं रही है, और एक तरफ प्रीति जिंटा का 18 करोड़ का लोन बीजेपी और सरकार से नज़दीकियों के कारण माफ़ कर दिया गया। इसके बाद प्रीति जिंटा सोशल मीडिया अकाउंट पर आती है और ताबड़तोड़ कांग्रेस के इन हमलों का जवाब देती है, जिसमें वो सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आती है और कहती है, सो मच मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग अराउंड, बट thanks God for social media that God for X. Although my career have been seen so many respected journalists get so many stories completely wrong, and I have never decency to correct the story of apology. I have also gone to court and spent tons of money fighting the case that go on and on. और इसके साथ साथ कई ऐसे पोस्ट प्रीति जिंटा की ओर से की जाती है, जिसमें वो बताती हैं कि जो लोन उन्होंने न्यू इंडिया बैंक से ली हुई थी वो 10 साल पहले ही वो चुका देती हैं। न्यू इंडिया बैंक की ओर से उनका कोई भी लोन माफ़ नहीं किया जाता है। एक दूसरे पोस्ट में वो बताती हैं कि मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद मैं हैंडल करती हूँ, मेरा कोई भी आईटी सेल या सरकार का आईटी सेल या भाजपा का कोई भी आईटी सेल मेरा अकाउंट जो है वो हैंडल नहीं करता है, और मैं जो अपने पोस्ट है वो मैं खुद करती हूँ, मैं खुद ये सब चीज़ें लिखती हूँ। इसके साथ साथ जो मैंने बैंक से लोन लिए थे वो 10 साल पहले ही सेटलमेंट कर दिया गया है, मैंने लोन चुका दिया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन केरला कांग्रेस की ओर से फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल भी गलत है, जिसे लेकर केरला कांग्रेस भी जवाब देती है और लिखती है कि अच्छा हुआ आपने ये स्पष्टीकरण दिया कि आपने 10 साल पहले ही अपना लोन चुका दिया है, लेकिन हमने जो ये कमेंट किया है वो एक अखबार के कटिंग को उठाकर ये सवाल पूछा है, जिससे हमारी निजी कोई इसमें हित नहीं है। दरअसल अखबार ने ये सवाल पूछा था और इसी को लेकर हमने आपसे ये सवाल पूछा है। आपने जो ये स्पष्टीकरण दिया है इसे लेकर हम संतुष्ट हैं, और आपने जो बैंक का पैसा लुटा दिया है इससे जो है वो आप एक अच्छे नागरिक की पहचान है, ऐसा केरला कांग्रेस की ओर से लिखा जाता है। एक बहुत ही बड़ा लंबा पेज केरला कांग्रेस की ओर से प्रीति जिंटा की तारीफ में लिखा जाता है, जब प्रीति जिंटा कहती हैं कि वो 18 करोड़ का जो लोन लिए हुई थी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से वो चुका देती है। जिसके बाद प्रीति जिंटा ने इसके साथ साथ कई और पोस्ट भी किए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि केरला कांग्रेस की ओर से फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, मैंने जो पैसे लिए थे वो पहले ही जमा करा दिए गए हैं। केरला कांग्रेस ये फर्जी खबर
फैला रही है, इसका कोई तुक नहीं है। जिसके बाद केरला कांग्रेस आती है और वो अपनी गलती को मानती है और कहती है कि जो हमने सवाल पूछे हैं वो एक अखबार में छपे खबर के माध्यम से हमने पूछी थी और ये कहा गया था उस अखबार में कि आपने उस पैसे को चुकाया नहीं है, आपको बेवकूफ़ दे दिया गया है। जिसके बाद ये स्पष्टीकरण प्रीति जिंटा की ओर से दिया गया है।